हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, या इसको आईसी और ईसी इंजन बोला जाता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है। तो ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का यदि कंबस्शन इंजन के बाहर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन बोलेंगे। और ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन है वह इंजन के अंदर ही हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलेंगे। ये दोनों इंजन का डेफिनेशन हो गया। अब कैरेक्टर के हिसाब से, स्थान के हिसाब से देखेंगे तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन अधिक स्थान घेरेगा क्योंकि इसमें बॉयलर्स का भी यूज होगा, तो अधिक एरिया की जरूरत पड़ेगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को ऑपरेट करने के लिए। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ज्यादा स्थान घेर रहा है और इंटरनल कंबस्शन इंजन कंपैरिजन में कम स्थान घेरेगा कि इसमें फ्यूल का जो कंबस्शन होगा इंजन के अंदर ही होगा, तो अलग से इसमें कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगाना पड़ेगा जो अधिक स्थान घेरे। नेक्स्ट है भार के हिसाब से, तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का भार अधिक होता है क्योंकि उसमें अलग अधिक एक्सेसरीज लगे होंगे, और इंटरनल कंबस्शन इंजन का भार कम होता है। ईंधन दहन के हिसाब से इंजन के बाहर होता है जो फ्यूल का कंबस्शन होता है, और इसमें जो है इंजन के अंदर ही होता है फ्यूल का कंबस्शन। नेक्स्ट है ईंधन, जो एक्सटर्नल कंबस्शन होगा इसमें कोयले का यूज किया जाता है। इंटरनल कंबस्शन में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी इस तरह के गैसों का यूज किया जाता है, इस तरह के फ्यूल्स का यूज किया जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। प्रोसेस देखेंगे, क्रिया जो है यह स्टीम बनने के बाद हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को। और इंटरनल कंबस्शन इंजन को कुछ ऐसा नहीं है, स्टीम बनने के बाद इसको हम तुरंत जैसे स्पार्किंग प्लग या इंजेक्टर लगा होता है इसके थ्रू हम मतलब कम टाइम में इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। चार्ज जो है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का कम होता है, इंटरनल कंबस्शन का स्पीड ज्यादा होता है। थोड़ा कम होगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का, इंटरनल कंबस्शन इंजन का थोड़ा ज्यादा होता है। जो फ्यूल लॉसेस होगा वह एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ज्यादा होगा, इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल लॉसेस कम होते हैं। टेम्परेचर जो है इसका कम होगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का, क्योंकि इसमें जो है बॉयलर अलग से लगाए होते हैं इसलिए इंजन हीट नहीं होता है। इंटरनल कंबस्शन में इंजन के अंदर ही कंबस्शन होता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। कूलिंग की बात करें तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में कूलिंग जरूरी होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में कूलिंग ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। इफिशियंसी जो होगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का 15 से 20% होता है, इंटरनल कंबस्शन का 30 से 40% होता है। बॉयलर का रिक्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में, इंटरनल कंबस्शन इंजन में कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यह था हमारा दोनों